आज हम 2019 का क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 का अथवा क्या है, जरा ध्यान से देखना। यदि वेक्टर ए बराबर 2 कैप आई प्लस कैप जे प्लस 3 कैप के और वेक्टर बी बराबर है हमारे पास 3 कैप आई प्लस 5 कैप जे माइनस 2 कैप के, तो हमें ए क्रॉस बी का मोड ज्ञात करना है। मोड ज्ञात करने से पहले हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें ए क्रॉस बी निकालेंगे हल। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसके वेक्टर आ रहा है, इसमें क्या है बेटा, वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है आई जे के, तो हम इसमें आई कैप जे और कैप के ले लेंगे। उसके बाद हमारे इसमें ए, वेक्टर ए के गुणांक देख लो क्या है, वेक्टर ए के गुणांक है तुम्हारे पास 2 ए और 3, तो वेक्टर ए के गुणांक ले लेंगे हम 2 ए 3। ऐसी वेक्टर बी के गुणांक, वेक्टर बी के गुणांक हमारे पास 3 5 माइनस 2, तो 3 5 माइनस 2। अब हम इसे हल करेंगे मैट्रिक्स यानी कि अवयव विधि से, जो हमने तीसरे चैप्टर में करवाया था। तो ध्यान दो, ए क्रॉस बी को हल करने का तरीका क्या होता है। पहला चिन्ह पॉजिटिव होता है, दूसरा माइनस, तीसरा पॉजिटिव, यानी कि कैप आई को हम पॉजिटिव में लेंगे। कैप आई, जब हम कैप आई लेंगे तो इसके दोनों साइड के नंबर को छोड़ देंगे, इधर के भी और इधर के भी। तो क्या बचा 1 5 3 माइनस 2। दूसरा हम किस में लेंगे, माइनस कैप जे, माइनस कैप जे जब हम लेंगे तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे, इसके इधर के नंबर और जे के इधर के नंबर। तो क्या बचा 2 3 माइनस 2। अब क्या लेंगे, प्लस कैप के, तो प्लस कैप के लेते हैं। जब हम ये लेंगे प्लस कैप, तो इसके भी इधर के और इधर के नंबर को हम छोड़ देंगे। तो कितना बचा 2 1 3 5, 2 1 3 5। अब इसे हम हल करेंगे। हल करने पे कितना आता है देखते हैं। ए क्रॉस बी आई तो 8 है, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस के 2। लेकिन जब हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी तरफ से इसमें किसका चिन्ह लेना है, माइनस। 5 के 3 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। फिर माइनस के कितना है, कैप जे, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 4। जब हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका चिन्ह लेंगे, माइनस। 3 के 3 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9 प्लस कैप के। अब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये आ जाएगा 10। ऐसे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 3। तो इसे सोल्व करके आ गया हमारा ए क्रॉस बी बराबर माइनस 15 और माइनस 2, तो दोनों हो गया हमारा माइनस के 17 और कैप आई। ऐसे माइनस 4 में माइनस 9 जोड़ देंगे तो जाएगा माइनस के 13 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13 कैप जे। अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 7 कैप। तो ये तो हमारा ए क्रॉस बी निकला। लेकिन हमें क्या चाहिए, मोड ए क्रॉस बी, यानी कि हम मोड ले लेंगे। मोड कैसे लेंगे ध्यान से देखना। अब मैं इसका मोड ले लूँगा, मोड ए क्रॉस बी। तो मोड निकालने का तरीका होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z। x क्या हो गया, जो i के आगे नंबर हो गया, और y क्या हो गया, जो कैप j के आगे नंबर हुआ, और z क्या हुआ, जो कैप k के आगे नंबर हुआ। तो x² यानी कि माइनस 17 का स्क्वायर, कैप y यानी कि y² यानी कि 13 का स्क्वायर, और z² यानी कि 7 का स्क्वायर। अब इसे हल करके कितना आता है जरा देखो। तो करो 17 का स्क्वायर का मतलब हो गया 289 प्लस 13 का स्क्वायर का मतलब हो गया 169 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब इन्हें जोड़ के कितना आएगा वो देखते हैं। तो अब इन्हें ऐड
ऐड करने में कितना आता है, कितना है हमारे पास 289 और कितना है इसके बाद 169 और फिर कितना है 49। तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है, ये हो गया 27, एक कैरी बच गया, तो ये हो गया 10 यानी कि 4 10 18 2 20 और उसके बाद बचा हमारे पास 3 और 1 2 कितना हो गया 5 यानी कि आ गया हमारा 507। तो दोबारा एक जोड़ के देख लो 18 2 20 3 और 5 यानी कि इन्हें जोड़ के याद है। तो आज हम इसे सोल्व करते हैं। अंडर रूट तो अंडर रूट है, इन सब को ऐड करके कितना है हमारे पास 507। अब 507 का रूट कितना होता है ये देखना है, तो आप देखते हैं इसका रूट कितना आता है हमारे पास। तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 507 के गुणनखंड करते हैं 507, तो इसमें 3 का टेबल देंगे पहले। तो 3 का टेबल कितने बार चल गया 169 और इसको किसका टेबल लाते हैं 13 के, तो 13 बार चल जाएगा। तो यानी कि इसके फैक्टर करके हमारे पास आ गया 3 इंटू 13 इंटू 13, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो संख्या कहाँ जाती है बाहर। तो इसका आ गया 13 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर है। और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन क्या है, बिंदु 3 - 2 - 5 और 3 - 2 6 से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम कार्तीय समीकरण को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 4 नंबर का है तो हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो आओ इसे करते हैं कार्तीय समीकरण। तो आओ इसे हल लिखते हैं। हल में तुम्हें क्या दे रखा बिंदु दे रखा, चलो बिंदु बोलो कितना दे रखा 3 - 2 - 5। इस बिंदु को मैं सदिश में बदल दूंगा। तो आप इसे सदिश में कैसे बदलते हैं, या करके इसे सदिश में मान लो वेक्टर में बदल दिया, इसमें बदल दिया। इसे मैंने वेक्टर ए के बराबर मानना है, तो कैसे करेंगे, तो जो तुम्हारे बिंदु दे रखे उनके साथ i j k जब लग जाता है तो वेक्टर में बदल जाता है। तो आप इसके साथ क्या लगा देंगे i, तो ये आ जाएगा कैप 3 कैप i और इसके साथ j लगा दिया तो ये हो जाएगा -2 कैप j और ये हो जाएगा -5 कैप k। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु कितना है तुम्हारे पास 3 - 2 6, इसे भी हम मुझे वेक्टर में बदल देते हैं। वेक्टर में यानी कि ये बदल दिया, सदिश में बदल दिया। सदिश में कैसे बदलेंगे, इसमें भी क्या लगा देंगे i j k। अब उसमें लगाते हैं 3 कैप i -2 कैप j प्लस 6 कैप k। और जैसे हमने इसे कैप में बदल दिया तो रेखा का जो समीकरण होता है, पहले हम इसमें रेखा के समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद ही कार्तीय समीकरण में बदल देंगे। कार्तीय समीकरण में क्या होता है i j k नहीं आता, तो दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का जो समीकरण होता है उसे याद रखो, ठीक है। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है जरा ध्यान से देखो, वेक्टर r बराबर होता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये है रेखा का समीकरण, ठीक है। पहले हम इसमें रखेंगे, उसके बाद इसे हम क्या कार्तीय तल में बदल देंगे। तो आप रखते हैं वेक्टर r का जो वैल्यू होता है xi प्लस yj प्लस z कैप k। तो इसकी जगह रखते हैं, तो ये आ गया x कैप i प्लस y कैप j प्लस z कैप k, ये वेक्टर r की वैल्यू है। उसके बाद वेक्टर a का मान हमने निकाल लिया। वेक्टर a का मान कितना है, वेक्टर a की जगह आ गया 3 कैप -2 j कैप -5 कैप। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह प्लस लिया, लैम्डा है लैम्डा लिया, और वेक्टर बी में से क्या घटा रहे वेक्टर ए। तो पहले वेक्टर बी लिख लो, कितना तुम्हारे पास 3 कैप i -2 कैप j प्लस 6 कैप k। तो अब इसमें से क्या घटा रहे हैं माइनस वेक्टर ए। तो जब हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह पलट के चलेंगे, प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का हो तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का चिन्ह किसको देगा प्लस का, तो चिन्ह पलट के रखेंगे। तो रखते हैं इसमें -3 कैप i माइनस का किसका रख देंगे प्लस का 2 कैप j, माइनस का किसका रख देंगे प्लस का 5 कैप k। तो
तो यानी कि चिन्ह पलट के फैक्टर ए रख दिया। अब इसे हम हल करते हैं, एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के बराबर 3 कैप आई माइनस 2 कैप जे माइनस 5 कैप के प्लस लैम्डा। 3 कैप आई में 3 कैप आई गया तो कितना बच गया 0 कैप आई माइनस 2 जे में से प्लस 2 जे गया तो कितना बच गया 0 कैप जे और 6 के में प्लस 5 के जुड़ गया तो कितना आ गया 11 कैप के। इतना करने के बाद हम तुलना कर लेंगे, इसका दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे तुलना करने पर मतलब देखो इसमें कैप आई के आगे क्या है x और इधर देखो कैप आई के आगे क्या है 3 है और 0 लैम्डा है। तो तुलना इस तरह करेंगे आई आगे के गुणांक के साथ आई आगे के गुणांक ले लेंगे। तो अब आई का गुणांक कितना है यहाँ पे x, इधर जो आई का गुणांक कितना है 3 है और कितना है 0 लैम्डा, कितना है 0 लैम्डा। 3 है तो प्लस का इधर आके किसको हो जाएगा बोलो 3 प्लस का इधर आके किसको हो जाएगा माइनस का। तो x माइनस 3 0 तो मल्टीप्लाई में यानी कितना बचा करते 0 लैम्डा। तो 0 तो मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना लैम्डा। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसके गुणांक की तुलना करेंगे जे। तो नेक्स्ट आगे जरा करते हैं इसे। इसी प्रकार से हम इसमें कैप जे के गुणांक लेंगे। कैप जे का इधर गुणांक कितना है y और इधर देखो कैप जे का गुणांक कितना है -2 प्लस लैम्डा 0 -2 प्लस लैम्डा 0। ये इधर माइनस में इधर किस में आ गया प्लस में लैम्डा 0 तो मल्टीप्लाई में इधर किस में ले लेंगे तुम डिवाइड में, तो ये आ गया लैम्डा। अब किसका गुणांक रह गया लेना k का। तो k का गुणांक इधर कितना है इधर ध्यान से देखो k का गुणांक है हमारे पास, तो k का जो गुणांक है हमारे पास इधर है z और इधर है हमारे पास 11k ना 11 लैम्डा। तो k का गुणांक हो गया इधर हमारे पास z और इधर आ गया हमारे पास एक तो है हमारे पास -5 प्लस लैम्डा 11 यानी कि आ गया 11 लैम्डा। माइनस का 5 इधर आके किसका हो गया प्लस का बराबर कितना बचा 11 लैम्डा। अब हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में 5 यानी कि z प्लस 5 अपॉन 11 लैम्डा। अब तीनों समीकरण में देखो लैम्डा क्या है बराबर है, जब तीनों में लैम्डा बराबर है तो ये तीनों मान भी आपस में क्या होंगे बराबर, इसलिए कार्तीय समीकरण क्या होगी आपकी देखो इधर x माइनस 3/0 बराबर होगा y प्लस 2/0 बराबर होगा z प्लस 5/11। ये आपका कार्तीय तल है। जब तीनों के लैम्डा के मान निकट जाते हैं तो उन्हें आपस में बराबर कर देना, ये आपका क्या आ जाएगा कार्तीय समीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 का अथवा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है। तो दो समतलों यानी कि 3x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 7 और 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 5 के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने का हमारे पास फार्मूला तो है, लेकिन कैसे करेंगे ये जरा ध्यान से देखें। दिया है जो x के आगे नंबर होगा पहले समीकरण में वो a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 और दूसरी समीकरण में a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, b1 की -6 और c1 की 2। ऐसे दूसरी समीकरण में a2 b2 c2। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास a2 की है 2, b2 की है हमारे पास 2 और c2 की है -2। हमें क्या ज्ञात करना है के बीच का कोण। तो कोण ज्ञात करने का हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है कोण के लिए। किसके लिए कोण के लिए हमारे पास फार्मूला होता है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब इसमें हम मान रखेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इधर कोस थीटा A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और A2 की कितनी है 2, ऐसी B1 की कितनी है -6 और B2 की है हमारे पास 2, ऐसी 2 इसकी कितनी है C1 की 2 और इसकी कितनी है -2। अब नीचे आ जाओ, अंडर रूट में आ रहा है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 का स्क्वायर, फिर कितना है -6 का स्क्वायर और C1 की कितनी है +2 का स्क्वायर इनटू ऐसी A2 B2 C2 का मान रख दो। A2 का मान है 2 का स्क्वायर, फिर कितना इसका 2 का स्क्वायर और C2 का हमारे पास -2 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कोस थीटा तो कोस थीटा है। अब ध्यान दो 3 दूनी 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 और फिर 6 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा -12 और इसके भी कितना आ गया -4 अपॉन में अंडर रूट को सोल्व करते हैं। हाँ भाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर कितना आ गया 9 और उसके बाद 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 36 + 4 इनटू सेकंड वाले को भी सोल्व करेंगे इसी तरह से। इसका आ गया 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, यानी कि 4 + 4 + 4। अब इसे सोल्व करते हैं। कोस थीटा तो कोस थीटा है। अब हमारे पास बचा है -16 हो गया, 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा -8, नहीं 16 में से 6 गया तो बचेगा हमारे पास -10। अब इन्हें जोड़ते हैं, जोड़ के कितना आएगा ये हो जाएगा 49 का रूट कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 49 का रूट 7 इनटू ये हो गया 12, कितना आ गया 12। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 2√3 अब ये इससे क्या हो गया डिवाइड हो गया 5 बार। कोस थीटा तो कोस थीटा है। अब हम परिमाण मोल का मतलब तो परिमाण लेते हैं तो इसलिए हम क्या कर देंगे माइनस को छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया 5 7√3। ये अगर सिंपल हो जाएगा किस में हो जाएगा इनवर्स में, cos इनवर्स 5/7√3। ये इसका क्या निकल गया आपको। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।